हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का सेशन हम करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए उसके जो है पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे क्या है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, गुड़हल के पौधे का फूल है। गुड़हल के पौधे का फूल है, एक लिंगी है, उभयलिंगी है, नपुंसक है कि बहुत छोटा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग सोचिए थोड़ा, क्या आंसर हो सकता है। जो भी हो उसके बाद हम लगाते हैं, आप अपना चेक करिएगा कि कौन सा आंसर और कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो गुड़हल के पौधे का फूल है। गुड़हल के फूल में नर नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभयलिंगी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट अपने पेट में, पैर में, पाद में, हम्प में कहाँ वसा जमा करता है? ऊँट अपने कहाँ पे वसा जमा करता है? तो ऊँट अपने जो है कूबड़ में वसा जमा करता है। तो इसके विकल्प जो है गलत दिए गए हैं। ऊँट अपना वसा कहाँ जमा करता है? कूबड़ में। कूबड़ सही ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। भारत के राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारत के कौन से ऐसे सदस्य हैं जो राज्यसभा के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको सोचना है कौन सा सही है इसमें। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर इसमें सही है। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग सोचिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग ये सोचकर बताइए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? वायु एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है कौन सा आर्टिकल? कौन सा अनुच्छेद जो है वायु एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है? तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358 हो गया। अब आप लोग सोचिए और देखिए, पता लगाइए कि राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल में है और वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाती है? तो सोचिए आप लोग आंसर अपने मन में कौन सा सही है आपके हिसाब से। तो इसी के साथ हम देखते हैं कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में बात किया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग जानते होंगे कि नील नदी है। ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, इसलिए कौन सा सही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ये टिक मार देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और यांगत्जे नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ की सबसे लंबी नदी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है, आयाम कहा जाता है कि इनमें से कुछ नहीं कहा जाता है? ऑप्शन दो दिए, इसमें से कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही है। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था? उस संधि का नाम क्या था बताइए आप लोग सोच कर। यमुना जल संधि था, गंगा जल संधि था, सिंधु जल संधि था, ब्रह्मपुत्र जल संधि था। उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा सही है? सोचिए, तब हम इसका आंसर बताते हैं आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु जल संधि होगा। सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में ये संधि हुई थी, विश्व बैंक की मध्यस्थता में। और 6 नदियों का पानी के बंटवारों को लेकर हुआ था दोनों देश में। इंडिया जो है रावी, ब्यास और सतलुज का पानी यूज करेगा, और पाकिस्तान जो है सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी यूज करेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब जो सबसे अलग है इन चारों में से, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही हो जाएगा आपका क्या? सभी ठोस हैं। लोहा जो है ठोस है, चांदी ठोस है, सोना ठोस है, ये तीनों ठोस है। पारा जो है समान तापमान द्रव में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? पारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? आप लोग सोचिए कौन सा आंसर सही होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, कि लिन लिथागु ने की थी, राजगोपालाचारी ने की थी, हार्डिंग ने की थी, या उपयोग में से किसी ने नहीं की थी? तो हम देखेंगे अब इसका उत्तर क्या है। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को 1947 को 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की, भारत के विभाजन की योजना की घोषणा की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही होगा? ये तो हम देखेंगे कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट, अरब सागर स्थित है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में जो है दक्षिण में हिंद महासागर है अपना। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी की बीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद? उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए, सोचिए, तब तक हम इसका आंसर बताते हैं। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति बनाई गई थी। इस समिति ने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का प्रारूप तैयार किया था। यह 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज 12 क्वेश्चन हम देखे हैं। इसी के साथ पार्ट 2 आप लोगों का आएगा, तो हम यूपी SSC का पेट के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, जितने भी PYQ हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत, अभी हम नए शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पे, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हमारा वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी धन्यवाद।